आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए ये स्पेशल से पकोड़े लाई हूँ जिसमें बिल्कुल भी घी का या ऑयल का इस्तेमाल नहीं होगा। जितनी कि आजकल बीमारियाँ बढ़ चुकी हैं इस ऑयल की वजह से, घी की वजह से हर इंसान परेशान है। और इसके अलावा जिस कदर महंगाई है, ऑयल, कुकिंग ऑयल या घी किस कदर महंगा हो चुका है, तो इन तमाम मसाइल का हल ये इंतहाई मज़ेदार नो कुकिंग ऑयल, नो घी और बेहतरीन जायके के साथ ये पकोड़े आपके लिए रेडी हैं। इसमें किसी घी का, तेल का इस्तेमाल नहीं और ये बनाने में इंतहाई आसान, खाने में मज़ेदार। कोई यकीन नहीं करेगा कि ये तेल में इनको हमने नहीं फ्राई किया है। तो आए हम अपनी इस प्यारी सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इन पकोड़ों के लिए सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें 1 प्याली प्याज। देखें, तमाम सब्जियों की कटिंग जो है हमें बहुत बारीक बारीक सी करनी है। और ये देखें, ये आलू भी मैंने इस तरीके से काटे हैं। तो ये 1 प्याली आलू हैं। और बंद गोभी के बगैर तो पकोड़े बनते ही नहीं। ये देखें, इसको भी मैंने इस तरह लंबा लंबा करके काटा है, पतला पतला। अच्छा, तो ये देखें, ये हरा धनिया और हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा तेज़ थीं तो इस वजह से मैंने इसमें थोड़ी ही डाली हैं। तो देखें व्यूअर्स, अब जो इसमें स्पाइसेस आएंगे वो ये देखें, अजवाइन 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून, जैसे आपका टेस्ट हो। 1 टीस्पून पिसी मिर्च, 1 टीस्पून कुटी मिर्च, 1 टीस्पून मेथी, सूखी मेथी, 1 टीस्पून चाट का मसाला और 1 टीस्पून नमक। अच्छा, इसमें अनारदाना जाता है मगर मैं अनारदाना नहीं डालूँगी क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा पसंद नहीं करते अनारदाने को। आप लोग चाहें तो डाल सकते हैं। ये 1 टीस्पून साबुत धनिया, इसे मैंने कूट लिया। 1 टीस्पून ज़ीरा, ये तमाम चीज़ें इसमें डालूँगी मैं। और इसके बाद मैं इनको बग़ैर पानी डाले इसी तरह इसकी अच्छे से मिक्सिंग करूँगी। तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने इसको बहुत अच्छी तरह दबा के इसी सब्ज़ी का पानी निकाला और तमाम मसाला इसमें मिक्स किया। और अब देखें, 1 कप इसके अंदर ये बेसन जाएगा। और अब बेसन को भी हम इसी तरह ही खुश्क बीज के साथ मिक्स करेंगे। याद रखिए कि ये स्टीम पकोड़े हैं, इसको हमने तेल में नहीं डालना, तो इसके अंदर पानी कम से कम जाएगा। तो मैं इसको आपको करके दिखाती हूँ और ये भी दिखाऊंगी कि कितना पानी जाएगा अगर ज़रूरत हुई तो। ये देखें व्यूअर्स, ये जो है, ये देखें, ये मैंने इसको इसी तरह किया है। तो अब इसके अंदर ज़रा सा, बिल्कुल ये देखें, 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया है ताकि ये मसाला जो है, इसको बेसन अच्छे से मसाला लग जाए। अच्छा, याद रखिएगा कि इसके अंदर ज़्यादा बेसन हरगिज़ नहीं जाएगा। तो मैं इसको रेडी करके दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, ये अब जो है ये रेडी है। अब असल काम मैं अब आपको बताती हूँ कि पकोड़े किस तरह से बनाने हैं। तो देखें व्यूअर्स, अब हमने एक पतीले को चूल्हे पे चढ़ा दिया है और ये देखें, इसके अंदर मैं इतना पानी डालूँगी कि हमारी जो है स्टैंड इसके अंदर रहे और वो ऊपर तक ना आए। तो देखें व्यूअर्स, इसमें मैंने स्टैंड रखा है और ये देखें, पानी बस मैंने इतना डाला है जो स्टैंड से नीचे है। तो अब मैं अपने फ्लेम को ऑन करूँगी और मैं इसको कवर करके इसको पानी को बॉयल होने दूँगी ताकि इसमें स्टीम बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये स्टीमर मैंने बाज़ार से तकरीबन 150 का लिया है। ये आपको कहीं से भी इजीली अवेलेबल होगा। अब हम इसके ऊपर इस तरह से पूरी जो है ऑयल लगा देंगे ताकि जो हम इसके ऊपर पकोड़े रखें तो वो इस पर चिपके ना। सिर्फ इसकी कॉज ये है कि जो भी हम इस पर पकोड़े रखें वो चिपके ना, अदरवाइज़ इसमें ऑयल या घी इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये देखें, इसको बस सिर्फ ग्रीस करना है हमने, जैसे हम केक के लिए, पिज़्ज़ा के डो के लिए करते हैं। तो ये देखें, ये हो गया है। अब हमने इसके ऊपर अपने पकोड़े रखने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, अब हमने छोटे छोटे से पकोड़े लेने हैं, बहुत बड़े नहीं लेने और बिल्कुल ऐसे ही लेने हैं, टेढ़े मेढ़े। और ये देखें, हम इसको इस तरह से करके रखते जाएंगे।
ठीक है। ये देखें थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हम इसको रखेंगे और मैं तमाम पकोड़े रख के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूवर्स, तमाम पकोड़े इस पे मैं लगा चुकी हूँ। अब मैं इनको उठा के देखें, इसके अंदर स्टीम बन चुका है और अब ये पकोड़े जो हैं ये इस तरह से मैं उठाऊँगी और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको मैं इसके बीच में रख दूँगी। अब मैं इसको कवर करके तो मैं इसको किसी कपड़े से ढक दूँगी और उसके बाद मैं आपको 15 से 20 मिनट बाद दिखाऊँगी। तो देखें व्यूवर्स, मैंने इसको कवर करके और ये गर्म कपड़े से मैंने इसको ढक्कन रख के तो ये इसको मैंने कवर कर दिया। मैं एग्जैक्ट 15 या 20 मिनट बाद आपको निकाल के इनको दिखाऊंगी। अच्छा, फ्लेम हमेशा मीडियम लो पे रखें और चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को ऑल पे करके ज़रूर प्रेस किया करें। और आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूवर्स, मैं अब पहले फ्लेम ऑफ करूँगी ताकि ये धुआं थोड़ा कम हो। व्यूवर्स, ये तकरीबन जो हैं ये देखें, ये पकोड़े जो हैं ये बन के रेडी हो चुके हैं और इजीली ये देखें उठाए जा रहे हैं। ये देखें, तो ये देखें व्यूवर्स, ये पकोड़ा जो है ये तकरीबन बन के रेडी है। मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें, ये गरम बहुत ज़्यादा है। अभी ये थोड़ा सा ऊपर इसके हल्का सा जो है वो गीलापन है जिसे हम हवा में रखेंगे। हल्की सी नमी है तो मैं इसको अभी हवा में रखूँगी और आपको मैं 10 मिनट बाद दिखाऊँगी जब ये ड्राई हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये पकोड़े बन के रेडी हैं। ये देखें आप, माशाल्लाह ये कितने ज़बरदस्त हैं। इसे मैंने सिर्फ बिल्कुल ड्राई हैं, मैंने इनको सिर्फ 10 मिनट हवा में रखा है और ये बेहतरीन सब पकोड़े बने हैं। आप इनको बनाएं, यकीनन ये आपको बहुत पसंद आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।